न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं जो न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत रिलैक्स मोड में बनाता हूँ। जो मेरा पर्पस होता है वो ये होता है कि जिन लोगों को अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश वोकैबलरी समझ में नहीं आती, इंग्लिश वर्ड पावर समझ में नहीं आते, वर्ड्स के मीनिंग्स समझ में नहीं आते, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जो कंपटीशन इंग्लिश है, जो न्यूज़पेपर की वर्ड पावर है, वोकैबलरी है, वो अच्छे से समझ में आने लगे और उसकी वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझ में आने लगे। इसीलिए मैं वर्ड्स की मीनिंग्स भी बताता हूँ और हर तरह के एडिशंस, हर तरह की चीज़ें बताता रहता हूँ। जैसे मैगज़ीन सेक्शन हो गया या न्यूज़पेपर का और अदर सेक्शंस हो गए। तो इसलिए बहुत रिलैक्स मोड में वीडियो बनाता हूँ। यही मेरा पर्पस रहता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। It still throws me that people in India know who I am। अब देखिए यहाँ पर still throws me, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? Still throws me मतलब मुझे अभी भी हैरानी होती है, मुझे अभी भी हैरानी होती। It still throws me that people in India know who I am। मुझे अभी भी हैरानी होती कि भारत में लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर स्टिल थ्रोज मी जो है ना, इसका अर्थ होता है हैरानी होना, हैरानी होना। अब देखिए लोग सोचते हैं कि मैगज़ीन वगैरह बेकार है। अब बताइए कितने लोगों को इसका अर्थ पता होगा कि इट स्टिल थ्रोज मी का अर्थ हैरानी होना, है ना। तो बेकार कुछ नहीं होता। अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब बेकार नहीं है। इट स्टिल थ्रोज मी दैट पीपल इन इंडिया नो हु आई एम। अभी भी मुझे हैरानी होती है कि भारत में लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। Artists romanticize pain on screen. Witnessing it in real life is overwhelming। अब देखिए, आर्टिस्ट रोमांटिसाइज पेन ऑन स्क्रीन, यानी कलाकार जो है वो दर्द को पर्दे पर बहुत खूबसूरत ढंग से पेश करता है। कलाकार जो है दर्द को, पेन दर्द, रोमांटिसाइज मतलब खूबसूरत ढंग से पेश करना, ऑन स्क्रीन यानी पर्दे पर। तो कलाकार जो है पर्दे पर दर्द को बहुत खूबसूरत ढंग से पेश करता है। विटनेसिंग इट इन रियल लाइफ, लेकिन असल ज़िंदगी में जब वो दर्द देखता है, इज़ ओवरवेलमिंग, तो बहुत भारी लगता है। जब वो असल ज़िंदगी में दर्द देखता है तो बहुत भारी लगता है। विटनेसिंग इट इन रियल लाइफ इज़ ओवरवेलमिंग। ठीक है, जब असल ज़िंदगी में वो दर्द देखता है तो बहुत भारी लगता है। नियोमी सराह पॉल्सन एट किम्स 45th बर्थडे बैश। अब देखिए यहाँ पर बर्थडे बैश का मतलब क्या है? बैश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैश मतलब क्या होता है? बैश मतलब होता है पार्टी। बैश मतलब होता है पार्टी। तो बर्थडे बैश मतलब बर्थडे पार्टी, बर्थडे बैश मतलब बर्थडे पार्टी। अब पूरा सेंटेंस देखिए क्या है? नियोमी सराह पॉल्सन एट किम्स 45th बर्थडे बैश, यानी नियोमी सराह पॉल्सन किम की 45th बर्थडे पार्टी पर आए। ठीक, बर्थडे बैश मतलब बर्थडे पार्टी, बैश का मतलब है पार्टी। अब देखिए, स्टार शाइन ब्राइट एट NYC दिवाली बॉल। अब देखिए यहाँ पर NYC जो है, NYC मतलब क्या? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो दिवाली पार्टी हुई। अब यहाँ पर बॉल दिया ना, बॉल मतलब हम लोग क्या समझते हैं? गेंद। यहाँ पर बॉल का मतलब क्या है? पार्टी। जैसे बैश, बैश का मतलब क्या होता है? पार्टी। वैसे ही बॉल है, यहाँ पे बॉल का भी अर्थ क्या है? पार्टी। तो NYC दिवाली बॉल यानी न्यूयॉर्क सिटी दिवाली पार्टी, न्यूयॉर्क सिटी दिवाली पार्टी। वहाँ पर स्टार्स इकट्ठा हुए, वहाँ पर स्टार्स इकट्ठा हुए। स्टार शाइन ब्राइट एट NYC दिवाली बॉल। ठीक है, यहाँ पर बॉल का अर्थ है पार्टी, जैसे बैश का अर्थ था पार्टी, वैसे ही। आई होप मर्दानी हैज़ इम्पैक्टेड पीपल्स माइंड टू एम्पावर गर्ल्स। अब देखिए, आई होप मतलब मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ। मर्दानी पिक्चर का नाम हो गया, मर्दानी पिक्चर का नाम हो गया। हैज़ इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड मतलब प्रभाव डालना, असर डालना। इम्पैक्टेड मतलब प्रभाव डालना, असर डालना। पीपल्स माइंड्स लोगों के दिमाग पर, लोगों के दिमाग पर। टू एम्पावर गर्ल्स, एम्पावर गर्ल्स मतलब लड़कियों को सशक्त बनाना, लड़कियों को सशक्त बनाना। अब पूरे हेडिंग देखिए, आई होप मर्दानी हैज़ इम्पैक्टेड पीपल्स माइंड टू एम्पावर गर्ल्स। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मर्दानी ने इम्पैक्टेड लोगों के दिमाग पर प्रभाव डाला, असर डाला, टू एम्पावर गर्ल्स लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए। दिवाली इज़ अबाउट फीलिंग गुड एंड बीइंग थैंकफुल। दिवाली इज़ अबाउट फीलिंग गुड एंड बीइंग थैंकफुल। दिवाली जो है वो अच्छा महसूस करने का त्यौहार है, खुशी महसूस करने का त्यौहार है। एंड बीइंग थैंकफुल और शुक्रिया अदा करने का त्यौहार है। एंड बीइंग थैंकफुल मतलब और शुक्रिया अदा करने का त्यौहार है। दिवाली इज़ अबाउट फीलिंग गुड एंड बीइंग थैंकफुल। दिवाली अच्छा महसूस करने का त्यौहार है और शुक्रिया अदा करने का त्यौहार है।
आई सफ़र फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम। कौन कह रहा है? न्योमी वॉट्स। तो न्योमी वॉट्स कह रहे हैं कि आई सफ़र फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम। अब इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब होता है जो जितना काबिल दिखे वो उतना काबिल होना। जो बाहर से पर्सनैलिटी वाइज जितना काबिल दिखे वो उतना काबिल होना, उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो आई सफ़र फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब मैं जितनी काबिल दिखती हूँ मैं उतनी काबिल हूँ नहीं। मैं जितनी काबिल दिखती हूँ मैं उतनी काबिल हूँ नहीं। ठीक। डोंट लिमिट योर सेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। डोंट लिमिट योर सेल्फ मतलब अपने लिए कोई लिमिटेशन मत सेट करो, अपनी कोई सीमा मत बांधो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल मतलब तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, ये कहने का अर्थ है। डोंट लिमिट योर सेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल मतलब अपने लिए कोई लिमिटेशन मत बांधो कि तुम ये काम कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये देखिए आजकल एआई का ज़माना है। एआई तो आप समझते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये किसी इवेंट में कह रहे हैं शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस, डोंट कॉल हर दैट। मतलब किसी ने कोई एआई एजेंट क्रिएट किया है, एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट किया, तो वो कह रहा है कि शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस नहीं है। डोंट कॉल हर दैट, उसको एक्ट्रेस मत बुलाओ। शी इज़ एन एआई इन्फ्लुएंसर, एआई एक्ट्रेस है। ठीक, शी इज़ एन नॉट एन एक्ट्रेस यानी वो असली ह्यूमन बींग नहीं है। शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस, डोंट कॉल हर दैट, इसलिए उसको एक्ट्रेस मत बुलाओ। ठीक। एवरीबडी नोज़ अबाउट बॉलीवुड, उसैन बोल्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई, एवरीबडी मतलब हर कोई। एवरीबडी नोज़ अबाउट बॉलीवुड यानी हर कोई बॉलीवुड के बारे में जानता है। नोज़ मतलब जानना, नोज़ मतलब जानना, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, बॉलीवुड तो आप जानते ही हैं। तो एवरीबडी नोज़ अबाउट बॉलीवुड यानी हर कोई बॉलीवुड के बारे में जानता है, हर कोई बॉलीवुड के बारे में जानता है। एवरीबडी नोज़ अबाउट बॉलीवुड। न्यू लोगो फॉर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जर्सी अनवील्ड। न्यू लोगो तो आप समझ ही रहे हैं, नया लोगो यानी नया सिंबल, नया चिन्ह। फॉर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जर्सी, जर्सी मतलब क्लोथ्स, कपड़े, टी शर्ट, जो उनका यूनिफॉर्म है। ठीक। अनवील्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है? अनवील्ड। अनवील्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनवील्ड मतलब तुम एक तरह से समझ लो नॉर्मल भाषा में उद्घाटन करना, नॉर्मल भाषा में उद्घाटन करना। अनवील्ड मतलब उद्घाटन करना। ये वर्ड अक्सर न्यूज़पेपर में तुम्हें मिलेगा, अनवील्ड। अनवील्ड मतलब उद्घाटन करना, कोई योजना की शुरुआत करना, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, उद्घाटन करना। अनवील्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, उद्घाटन करना।